लोकसभा चुनावों के रुझानों में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है और 400 पार का नारा देने वाला एनडीए 300 पार के लिए तरस गया है। अभी तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि भाजपा को उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों में फायदा हुआ है, लेकिन यह फायदा नुकसान की भरपाई करने के लिए नाकाफी है। भाजपा का जो सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन अगर कहीं रहा है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। हिमाचल में भी भाजपा ने 4 की 4 सीटें अपने नाम कर ली है। लेकिन बात करें यूपी की तो यहां श्री राम भाजपा के काम नहीं आए। मंदिर का मुद्दा भी भाजपा की नैया पार नहीं कर पाया। इंडिया गठबंधन ने यहां जोरदार वापसी की है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा, जानदार रहा है। यूपी में कई बड़े भाजपा नेता अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। वहीं मोदी लहर यूपी में नहीं दिखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट खतरे में पड़ गई थी। सुबह 10 बजे की गिनती में प्रधानमंत्री 6000 वोटों से पीछे चल रहे थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की विकराल जीत का दावा यहां से किया जा रहा था, वो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। यहां तक कि अयोध्या में भी भाजपा हार गई। यूपी में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी ने रायबरेली से एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। वहीं अमेठी की हॉट सीट पर फिर से कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यानी स्मृति ईरानी यहां से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार चुकी हैं। वहीं मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हारती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा के बड़बोले नेता, केंद्रीय मंत्री और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टैनी चुनाव हार चुके हैं। निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव भी अपना चुनाव हार चुके हैं। यानी इस बार का चुनाव अहंकार वर्सेस आत्मसम्मान का था, यूपी की जनता के मान सम्मान का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो कहीं तक भी सही नहीं थी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं कहा और जो कहा वो उनका अहंकार था और यूपी की जनता ने उनके इस अहंकार पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव को भी साम दाम दंड भेद से जीतना चाहा। इन चुनावों में ईडी सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल हुआ। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी खूब मदद की और यह मदद कैसे की यह बताने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक के रुझानों से एक बात जरूर साफ हो गई है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से चुनाव कराया होता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चुनाव ईमानदारी से लड़ा होता तो स्थिति कुछ और ही होती। जो आंकड़े आप सबको अभी दिख रहे हैं उनमें इंडिया गठबंधन को लगभग 320 से 330 सीट मिल रही होती। यानी कि मिल रही होती, मिली नहीं है। खैर, खेला अभी भी हो सकता है और खेला इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को 235 से 240 के बीच सीट मिल सकती हैं। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो 285 से 295 के बीच रह सकती है। अब खेला क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में लगभग 12 से 15 सीट जीत रही है। वहीं चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश में बड़ा कमबैक करती नजर आ रही है। टीडीपी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब ऐसे में 15 + 16 यानी 31 सीटें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के पास है। अगर इन दोनों को इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाता है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना ले, क्योंकि राजनीति है, यहां कुछ भी संभव है और इंडिया गठबंधन ने इसकी कोशिशें शुरू कर दी हैं। खैर, 1-2 दिन में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ जा रहा है या कौन सरकार बना रहा है। बहरहाल, आज जो भी कुछ हुआ उससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि जनता को 5 किलो राशन से मतलब नहीं, बल्कि वो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट किया है और इसी मुद्दे पर भाजपा को चोट दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यानी 2-4 दिनों में कौन सरकार बनाता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, या एनडीए की तरफ से सरकार की दावेदारी की जाएगी, या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। खेला अभी बाकी हो सकता है और जो भी होगा परिणाम आपके सामने होगा, जनता जनार्दन के सामने होगा। तो हम जनता जनार्दन के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जनता जनार्दन हमारी माई बाप है।
हमें वही खाना खिलाती है। हमें पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन हमें खाना नहीं खिलाते, नेता हमें खाना नहीं खिलाते। जनता जनार्दन हमारे लिए है, हमारी भगवान है, हमारी माई बाप है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वोट किया, और जो भी वोट किया वो परिणाम आपके सामने है, और जो भी कुछ होगा उस पर हम अपडेट देते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहें। ये वीडियो जैसा भी लगा हो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और एक गुजारिश और करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।